हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और बेटा हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल्स में ए और एन का प्रयोग कि ए एन का प्रयोग कहाँ होता है। किसी भी एक चीज़ के लिए ए या एन का प्रयोग होता है तो ए का प्रयोग होता है कोई भी वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, उससे पहले अगर हमें ए और एन में से भरना है तो ए का प्रयोग होगा। और कोई भी वोवल से शुरू होने वाला वर्ड और उससे पहले अगर हमें ए और एन में से भरना है तो एन का प्रयोग होगा। और आज बेटा हम सीख रहे हैं दी का प्रयोग, क्योंकि आर्टिकल्स हमारे पास होते ए एन और दी। तो देखते हैं दी का प्रयोग कहाँ का होता है। तो सबसे पहले अपने पास है थिंग्स विच आर ओनली वंस ऑफ देयर काइंड, यानी कि यूनिक थिंग्स, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी तरह की केवल एक ही हैं, उनके आगे दी का प्रयोग होगा। ए एन और दी में से दी का प्रयोग होगा। जैसे सन तो द सन आएगा, ना कि ए सन। मून तो द मून आएगा। स्काई आसमान एक ही है ना, इसलिए द स्काई आएगा, ए नहीं आएगा। और अर्थ धरती तो ये भी एक ही है ना, धरती माता, तो अर्थ के आगे भी दी आएगा। यहाँ पे ए या एन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे दी का प्रयोग होगा। तो क्या हुआ, पहला अपने पास है कोई भी ऐसी जो थिंग यूनिक है, जो केवल अपने प्रकार की एक ही थिंग है, उसके साथ दी का यूज होगा। ठीक है। अब बेटा सेकंड नंबर पे दी का प्रयोग कहाँ का होता है, विद द नेम ऑफ रिवर, होली बुक, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा, यानी कि नदी हो, पर्वत हो, या भाई कोई होली बुक पवित्र पुस्तक हो, अखबार हो, इन सब के नाम के आगे भी दी का प्रयोग होता है। जैसे गंगा, गंगा क्या है, एक नदी है ना, नदी का नाम है इसलिए द गंगा, गंगा नहीं आएगा। ऐसे ही यमुना, यमुना नदी है इसलिए यहाँ पे भी द का प्रयोग होगा। रामायण, रामायण क्या है, होली बुक है ना, पवित्र पुस्तक है हिंदुओं की, तो यहाँ पे द आएगा। इसी तरह कुरान, कुरान भी होली बुक है, यहाँ पे भी दी का प्रयोग होगा। इसी तरह बाइबल, ये भी पवित्र पुस्तक है बेटा, तो यहाँ भी द का प्रयोग होगा। हिंदुस्तान टाइम्स, तो यहाँ पे भी ये अखबार का नाम है ना, एक न्यूज़पेपर है, तो उसका आगे भी द आएगा। या दैनिक भास्कर है ना, ये न्यूज़पेपर है, इनके आगे द का प्रयोग ही होगा। या फिर कोई भी पर्वत श्रृंखला है, कई सारे पर्वत इकट्ठे होकर एक श्रृंखला पर्वत बना रहे हैं, उसके आगे भी द हिमालयाज है ना, तो उनके आगे भी द का प्रयोग होगा। ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। अब बेटा क्या कह रहा है, थर्ड अपने पास नंबर है कि बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस, की दिशाओं के जो नाम हैं उनके आगे भी द का प्रयोग ही होता है। THE द। ए ईस्ट, ए वेस्ट, ए नॉर्थ, ए साउथ ये नहीं होता ना। हमारी दिशाएं क्या हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना। तो देखो ईस्ट एक दिशा है इसलिए यहाँ पे दी आएगा। ऐसे ही वेस्ट पश्चिम, तो यहाँ भी द का प्रयोग ही होगा। नॉर्थ द का प्रयोग होगा। इसी तरह साउथ, तो साउथ के आगे भी द का प्रयोग होगा। तो क्या हुआ कि डायरेक्शंस दिशाओं के पहले अगर हमें आर्टिकल भरना है ए एन और दी में से, तो वहाँ पे द का प्रयोग होगा। ठीक है। अब बेटा अपने पास है ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, यानी कि कोई एक विशेष किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा गया है, तो वहाँ पे भी दे का प्रयोग होगा। जैसे द गर्ल विद पिंक ड्रेस इज माई सिस्टर, तो यहाँ पे किस गर्ल का जिक्र हो रहा है, गर्ल कौन सी गर्ल, जिसने पिंक ड्रेस पहन रखी है, वह गर्ल मेरी सिस्टर है, तो यहाँ पे द आएगा, यहाँ पे ए गर्ल नहीं आएगा। ऐसे ही अगला सेंटेंस अपने पास है द टॉल मैन इज माई क्लास टीचर। मैन, मैन में तो सभी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की बात हो रही है, एक मैन की बात हो रही है जो कि टॉल है, लंबा है, और लंबे में भी
वो लंबा आदमी, तो यहाँ पे आएगा द टॉल, कि वह आदमी, वह लंबा आदमी मेरा कक्षा का अध्यापक है। इसी तरह से थिंग्स देख लेते हैं हमें। ब्रिंग द बुक, पुटिंग ऑन द टेबल, बुक लानी है, कौन सी बुक, जो कि टेबल पर रखी है, तो यहाँ पे आएगा ब्रिंग द बुक, द आएगा ना कि ए बुक। ये नहीं कह सकते हम कि ब्रिंग ए बुक पुटिंग ऑन द टेबल, टेबल पर रखी एक किताब लेकर, नहीं, हम किसी पर्टिकुलर एक बुक की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द आएगा, ए नहीं आएगा। आ गया समझ में? हाँ। अब बेटा इसमें ना कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, हमने उनके आगे तुम्हें भरना है आर्टिकल्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स, यानी कि ए, एन और दी में से कौन सा यहाँ पे आएगा वो तुम्हें भरना है। तो वर्ड अपने पास सबसे पहले है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के पहले ए आएगा, एन आएगा या दी आएगा। MLA है ना, यमुना, गर्ल और सन, तो इनके आगे क्या आएगा ये तुम्हें भर के मुझे बताना है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका आंसर आपको देने की पूरी कोशिश करूँगी और आपकी समस्या का समाधान होगा। ठीक है, थैंक यू।